कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हालात जो हैं वो कंट्रोल में लाए जाएं, जो जान माल का नुकसान है वो कम से कम हो। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो नुकसान इस बात का है कि लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। धर्मकुंड में 30 घर पूरी तरह से निस्त नाबूद हो गए, 25 से 30 घर जो हैं वो पार्शियल रूप से जो है वो टूटे हैं। उसके अलावा रामबन शहर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा होटल जो है तकरीबन जो है वो पूरा इसकी जद में आ गया है कि 30 से 40 वाहन ऐसे हैं जो जमींदोज हो गए हैं, ज़मीन पे बिल्कुल जो है समतल हो गए। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है रामबन ज़िले में, और यही कारण है कि अब रामबन में जाने वाले हर एक वाहन को रोक दिया गया है। रामबन को जो है फिलहाल के लिए नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रामबन नहीं जा सकता। जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है उसे भी जो है बंद कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, ताकि कोई भी सिविलियन मूवमेंट वहाँ पर ना जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर मूवमेंट जो चौक होती है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि रामबन में आने वाले दिनों में हालात और ख़राब होंगे। मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो बारिश फिलहाल तो नहीं रुक रही, यही कारण है कि अब प्रशासन जो है बेहद ज़्यादा चिंतित है। लेकिन गुरसिमरन, देखिए रामबन हो या किश्तवाड़, स्थिति लगातार वहां पर खराब हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और दूसरा ये कि जो आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, वो आवाजाही वहां पर कब से शुरू हो पाएगी? क्योंकि रास्ते बंद है तो लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देखिए, आवाजाही अब सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इसलिए ये होने वाली है प्रशासन की तरफ से कि जो नुकसान जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पहुंचा है, क्योंकि अगर जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की बात करें तो सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता ही जो है वो रामबन ज़िले में आता है, चाहे मेहाड़ की बात की जाए, कैफेटेरिया मोड़ की बात की जाए या फिर आगे बानिहाल की बात की जाए। ये स्ट्रेच सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जहाँ पर वाहन जो है अगर कोई और थोड़ी सी भी स्लाइड होती है तो कम से कम 10 से 15 वाहन जो है वो चिनाब दरिया में सीधे जाकर गिरेंगे। तो आप समझिए कि अभी नुकसान जो है, क्षति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर अब माहौल और ख़राब होता है तो नुकसान बेहद ज़्यादा होने वाला है। अभी जो ये आप ऑयल टैंकर देख रहे हैं, इन्हें भी सिर्फ जो है उधमपुर तक जाने की जो है परमिशंस मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑयल टैंकर्स की मूवमेंट को जो है सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में रोका जाता है, क्योंकि एसेंशियल सप्लाई है जो कश्मीर घाटी के लिए जाती है, लेकिन अभी इन्हें भी सिर्फ जो है उधमपुर तक जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन गुरसिमरन, हम देख रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरों में किश्तवाड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरीके से एक फट्टा लगा के वो वहां से चल के जा रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद ऐसे लोगों को मुहैया कराई गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो लोग ऐसे इलाकों में फंसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है या जहां पर हो सकता है वहां से लोगों को निकाला जाए। शहर में किसी भी तरह की मूवमेंट को जो है अभी प्रशासन की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। लोगों को कहा गया है कि वो फिलहाल घरों में ही रहें, और जहाँ पर जो है खतरा बेहद ज़्यादा है वहाँ से प्रशासन लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो तकरीबन आप देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सिर्फ वही गाड़ियाँ जो उधमपुर तक जा सकती हैं उन्हें जाने की इजाज़त जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है, सिर्फ उधमपुर तक, और उधमपुर के बाद बिल्कुल डेडलॉक जो है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर आप छोटे और कुछ वाहन देखेंगे, वरना ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वही है जो एक दिन में लाखों की तादाद में वाहन जो है उस पर चलते हैं। लेकिन अब जो है इस जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगी है, क्योंकि रामबन के हालात और किश्तवाड़ के हालात किसी भी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहे। और अब अगर बारिश नहीं रुकती है, क्योंकि रात 3 बजे ये बारिश शुरू हुई है और 3 बजे से लेकर तकरीबन आप बात करें तो 7 घंटे की बारिश जो कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है। माना जा रहा है कि बादल फटा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब अगर और बारिश होती है तो तबाही जो है वो एक नए मुकाम पर पहुंचेगी, जिससे कि आम लोगों प्रशासन के लिए जो है चुनौतियाँ बेहद ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन गुरसिमरन, कुदरत का जो ये कहर देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा असर कहां पर इसका देखने को मिल रहा है और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा नुकसान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो रामबन ज़िले में हुआ है। 3 जिंदगियां जो हैं वो इस कुदरती आपदा ने लीन ली हैं अभी तक, और कई लोग जो हैं अभी भी ऐसे इलाकों में हैं। देखिए, रामबन एक ऐसा इलाका है जहां पर दूर दराज के इलाके हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं है। अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो उन्हीं इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन अवेलेबल है। धर्मकुंड जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहाँ पुलिस की टीम SHO जो है धर्मकुंड के जोगिंदर सिंह चिब वो खुद मौके पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सभी जिंदगियों को जो है बचाया जा सके। 30 घर वहाँ पर पूरे तबाह हो गए हैं। इससे ज़्यादा घर जो हैं उन्हें जो है नुकसान पहुँचा है। 100 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है।
धर्मकुंड के आगे गूल का इलाका पड़ता है। गूल के कई इलाके ऐसे हैं जो रियासी से जुड़ते हैं। रियासी में हमने कल देखा कि देर रात जो है दो लोगों की जो है मौत हुई थी बिजली गिरने से। 50 से ज़्यादा मवेशी जो हैं उनकी भी मौत हुई। तो ये चुनौतियां जो हैं ये प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गूल से रियासी का जो लगता रास्ता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, लेकिन वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिंता का विषय हाल फिलहाल के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपदा जो है वो बढ़ती जा रही है, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सजग है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है स्थिति को सामान्य पर लाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का खुलना अब जो है तकरीबन 24 से 48 घंटे तक संभव नहीं लग रहा है। दोष हो गए हैं, ज़मीन पे बिल्कुल जो है समतल हो गए। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है रामबन ज़िले में, और यही कारण है कि अब रामबन में जाने वाले हर एक वाहन को रोक दिया गया है। रामबन को जो है फिलहाल के लिए नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रामबन नहीं जा सकता। जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है उसे भी जो है बंद कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, ताकि कोई भी सिविलियन मूवमेंट वहाँ पर ना जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर मूवमेंट जो चौक होती है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि रामबन में आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो बारिश फिलहाल तो नहीं रुक रही, यही कारण है कि अब प्रशासन जो है बेहद ज्यादा चिंतित है। लेकिन गुरसिमरन, देखिए रामबन हो या किश्तवाड़, स्थिति लगातार वहां पर खराब हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और दूसरा ये कि जो आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, वो आवाजाही वहां पर कब से शुरू हो पाएगी? क्योंकि रास्ते बंद है तो लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देखिए, आवाजाही अब सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इसलिए ये होने वाली है प्रशासन की तरफ से कि जो नुकसान जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पहुंचा है, क्योंकि अगर जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की बात करें तो सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता ही जो है वो रामबन जिले में आता है, चाहे मेहाड़ की बात की जाए, कैफेटेरिया मोड़ की बात की जाए या फिर आगे बानिहाल की बात की जाए। ये स्ट्रेच सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जहाँ पर वाहन जो है अगर कोई और थोड़ी सी भी स्लाइड होती है तो कम से कम 10 से 15 वाहन जो है वो चिनाब दरिया में सीधे जाकर गिरेंगे। तो आप समझिए कि अभी नुकसान जो है, क्षति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर माहौल और ख़राब होता है तो नुकसान बेहद ज़्यादा होने वाला है।